ये कहानी है दोस्तों रमेश नाम की एक लड़की की। रमेश अपने घर का एकलौता और सबसे बड़ा बेटा है जिसका उम्र 22 से 23 साल का है। घर के बेटे होने के कारण उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी, माता पिता की जिम्मेदारी आ गई थी। उसे बहुत ही जल्दी एक 10 से 20 हज़ार का जॉब करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी ताकि घर के काम काज को संभाल सके। वह एक हफ्ते 2 हफ्ते तक जॉब की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसको जॉब बिल्कुल भी नहीं मिली। वो हर रोज़ जॉब की तलाश में शहर की ओर जाता और वापस खाली हाथ लौट के आ जाता ताकि एजुकेशन सिस्टम अर्थात पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं थी, इसलिए उसको जॉब नहीं मिल पा रही थी। जॉब नहीं मिलने की टेंशन में उसका कई रात ऐसे ही खराब हो जाता था बिना नींद पड़ता ही नहीं था उसका। फिर एक दिन वो जैसे ही सुबह सो के उठता है, उसके मम्मी के हाथ में एक चिट्ठा दिखता है। उसकी मम्मी उसको वो चिट्ठा देता है। रमेश उस चिट्ठे को खोल कर देखता है और अंदर लिखे पत्र को पढ़ता है। उसमें उसका सर्विस ऑफर लेटर था जिसको वो पढ़ा। वो लेटर एक फैक्ट्री से आया था जहां वर्कर की कमी थी, एक वर्कर की आवश्यकता थी। ये देख के रमेश बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उसी के मारे अपने मम्मी को गले लगा लिया। उसकी मम्मी ही भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती थी। बेटा इतना दिन तक जॉब की तलाश में भटकता रहा, लेकिन भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। जैसे जैसे उस रमेश ने उस पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा था, उस पत्र में लिखा था कि वो केवल रात के 9 बजे ही मैनेजर से मिल सकता है। तो उसी रात ही वो मैनेजर से मिलने के लिए रात 9 बजे उस फैक्ट्री में पहुंचा। जैसे फैक्ट्री के अंदर घुसा, वहाँ पर से एक छोटे से वर्कर से पूछा कि मैनेजर साहब कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने मैनेजर साहब का केबिन तक उसे छोड़ा। फिर मैनेजर से उसकी बातचीत हुई। मैनेजर ने बोले कि नाइट ड्यूटी करना पड़ेगा क्योंकि दिन में जितने भी वर्कर हैं वो काफ़ी है, रात में वर्कर की कमी है, जिसके कारण आपको रात 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक ड्यूटी करना पड़ेगा। धीरे धीरे बात करते करते उन लोग सैलरी तक पहुँचे। तो सैलरी सुन के रमेश का हालत ख़राब हो गया। 25 से 30 हज़ार उसकी सैलरी थी कि रमेश बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि उसको केवल 10 से 15 हज़ार की नौकरी की आवश्यकता थी। किंतु उसे 25 से 30 हज़ार की नौकरी मिल गई। उस रात वो रमेश अपने घर वापस चले जाता है। रात भर सो जाता है, दिन भर सोता है क्योंकि उसको नाइट ड्यूटी करना रहता है। फिर जैसे ही रात के 9 बजते हैं, फिर वो उस फैक्ट्री में पुनः जाता है। ये उसके जॉब का पहला दिन था। ठंड का दिन होता है, धीमी धीमी हवाएं चलते रहती है और जैसे ही फैक्ट्री के पास पहुंचती है, उससे कुछ किलोमीटर दूर एक व्यक्ति बैठा रहता है। उसको रोकता है। वो पूछता है कि बेटा इतने रात को तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बताता है कि फैक्ट्री में अभी नया नया मेरा जॉब लगा है, वहीं जा रहा हूँ जॉब करने के लिए, नाइट ड्यूटी करने के लिए। वो इंसान पूछता है कि बेटा कौन सी फैक्ट्री की बात कर रहे हो आप। तो वो रमेश बोलता है कि पास ही जो फैक्ट्री है उसी फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, वही मेरा नया नया अभी जॉब लगा है। तो आज मेरा जॉब का पहला दिन है तो मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलते ही रमेश वहाँ से निकल गया। रमेश जैसे फैक्ट्री के अंदर घुसता है, फिर मैनेजर से उसकी मुलाकात होती है। फिर मैनेजर उसको काम समझा लेता है। फिर जाकर वो अपने काम में लग जाता है। जैसे जैसे करते करते सुबह हो जाती है। फिर रमेश अपने वापस घर चले जाता है। ये रूटीन लगभग 1 से 2 हफ्ते तक चलते रहा। फिर जैसे ही तीसरे हफ्ते आया, रोज की तरह रमेश अपने काम में रात 9 बजे ड्यूटी करने के लिए फैक्ट्री की ओर रवाना हुआ। फैक्ट्री के अंदर एंटर किया। उन्होंने देखा कि सभी वर्कर पहले के जैसे ही काम कर रहे थे, जैसे रोज करते थे। वो भी अपना काम को पकड़ लिया। धीरे धीरे देखते देखते लंच की छुट्टी हो गई रात 2 बजे। रात 2 बजे लंच की छुट्टी में सब वर्कर एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे। उनके साथ वो भी बैठ के खाना खा रहे थे।
होने के बाद जब उनको आधा से एक घंटा आराम करने के लिए मिलता था। जैसे वो लोग आधा से एक घंटे आराम किए, फिर उसके बाद फिर से वो अपने अपने काम में लग गए। एकदम अचानक से फिर शॉर्ट सर्किट होने की आवाज़ आई और सभी लाइट गोल हो गए। वहाँ फैक्ट्री पूरा अंधेरा हो गया। मिनट तक लाइट नहीं आई। फिर अचानक से एकदम सारी लाइटें आ गई। रमेश ने जो नज़ारा देखा वो देख के रमेश के होश उड़ गए। जितने भी वर्कर हैं, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का सर लटका हुआ है, किसी का आँख नहीं है, किसी का मुंह अद्धर है, किसी का उल्टा है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। देखते ही रमेश बहुत ही ज़्यादा डर गया। फिर तुरंत ही उस फैक्ट्री से भागने की कोशिश की, लेकिन एक लोहे से उसका पैर फंस गया। फिर वो सारे वर्कर, जितने भी वर्कर ने भूत बोल सकते, वो उसके पास आने लगा। कैसे भी करके छटपटा के रमेश अपना पैर छुड़ा लिया। फिर दौड़ते दौड़ते भागते भागते वो दरवाजे से पहले एक लोहे से जा टकराया, जिससे उसका सर में गंभीर चोटें आ गई। डरता हुआ वो दरवाजे के पास पहुंच गया। फिर दरवाजे से बाहर निकल के भागने लगा। फिर पीछे से आवाज़ आता है, रुको, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, इधर आओ, काम करो। ऐसा सुनते ही रमेश पीछे पलट के देखा कि उस मैनेजर के दोनों आँख सफ़ेद हो गए थे। फिर ये देख के रमेश लड़खड़ाते लड़खड़ाते बहुत तेज भागा, अपने साइकिल छोड़ के बहुत तेज भागा। फिर वो भागते भागते उस इंसान के पास पहुंचा जो आग ताप रहे थे ठंड में, जो रमेश से पहले दिन ही मिले थे और पूछा था कि बेटा इतने रात को कहाँ जा रहे थे। वो इंसान बोलता है, बेटा इतना हाँफते हाँफते डरते डरते कहाँ से आ रहे हो? सारी कहानी, उस फैक्ट्री की सारी कहानी रमेश उस इंसान को बता देता है। फिर वो इंसान रमेश को बताता है, बेटा 100 साल पहले वो फैक्ट्री जलकर राख हो गया था, जिसमें सारे वर्कर्स जल के मारे गए थे। तुमको ये चीज़ नहीं पता था क्या? ऐसा सुनते ही रमेश के होश उड़ गए। फिर रमेश ने उससे पूछा कि आपको तो मैं पहले ही दिन ही बताया था, किंतु आपने ये चीज़ मुझे पहले ही दिन क्यों नहीं बताया? फिर अजीब सी हंसी आई उसके चेहरे पे। हंसते 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 वो चेहरे परिवर्तन होने लगी। फिर वो वहाँ से गायब हो गए। देख के रमेश के होश उड़ गए। फिर वो भागते भागते बहुत ही ज़्यादा डर गया था। फिर घर चला गया। घर में वो सारी कहानी अपने मम्मी पापा और घर वालों को बताए। उस सदमे से रमेश जो है वो साल 2 साल से वो बाहर ही नहीं निकल पाया, जिसके कारण वो किसी दूसरे जॉब को भी नहीं पकड़ पाया। अंत में जाके एक छोटे से ऑफिस में 10,000 की नौकरी करने लगा, कंप्यूटर ऑपरेटर की। ऐसे करते करते उसका परिवार सुखद मंगल ढंग से चलता रहा। आज उस रमेश की शादी हो गई है और 2 बच्चे भी हो गए हैं। वो खुशी साथ एक साथ रह रहे हैं। धन्यवाद।